हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर एल शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 की रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। आज के क्रम में हमारा टॉपिक बिल्कुल नया है, सबसे सरल टॉपिक है। चलिए इसके विषय में पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है क्रिस्टल संरचना में अपूर्णता या दोष। क्रिस्टल संरचना में अपूर्णता या दोष। तो क्रिस्टल क्या होता है, आप लोगों को पीछे बताया गया है। क्रिस्टल एक प्रकार का ठोस होता है जिसके कण एक निश्चित क्रम में एक निश्चित ज्यामितीय अवधारणा के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जालक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। उन्हें हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि क्रिस्टल की संरचना में अपूर्णता या दोष कैसे उत्पन्न होते हैं या किसे कहते हैं। तो देखिए, जब भी किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है तो आप लोगों को बताया गया है कि उनके जो रचक कण होते हैं, यानी घटक कण जिसे भी आप कह सकते हो, उनके रचक कण यानी परमाणु, आयन या अणु बहुत क्रम से व्यवस्थित होते हैं। उसी क्रम में यदि कोई विचलन आ जाए तो उसी विचलन को ही हम लोग क्रिस्टल संरचना में अपूर्णता या दोष कहते हैं। बात समझ में? जरा परिभाषा इसकी देखिए। किसी क्रिस्टल में, किसी क्रिस्टल के घटक कणों के पूर्ण रूप से व्यवस्थित क्रम में उत्पन्न किसी प्रकार का कोई विचलन अपूर्णता या दोष कहलाता है। अपूर्णता या दोष कहलाता है। कहने का ये मतलब है कि जितने भी मॉलिक्यूल मिलकर के हमारे किसी क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, जब वही क्रिस्टल जो परमाणु होते हैं हमारे, जब परमाणुओं का क्रम व्यवस्थित नहीं रह जाता है, जब हमारे परमाणुओं का क्रम जो है व्यवस्थित नहीं रह जाता है, तब उस परिस्थिति में हमारे मॉलिक्यूल जो होते हैं जब किसी अनियमित क्रम में आ जाते हैं, तो अनियमित क्रम की दशा में जो विचलन उत्पन्न होता है, उसी उत्पन्न विचलन को हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्णता या दोष है। बात समझ में? तो अपूर्णता क्या है, दोष क्या है, एग्जैक्टली क्लियर है। किसी क्रिस्टल के रचक कण के पूर्ण रूप से व्यवस्थित क्रम में उत्पन्न किसी भी प्रकार का कोई भी विचलन अपूर्णता या दोष कहलाता है। बात समझ लें? तो अपूर्णता या दोष क्या है, समझ में आया? अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अपूर्णता या दोष के प्रकार। ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाना है, इस स्ट्रक्चर को आप लोग ऐसे ही बना लेंगे। क्रिस्टल दोष। देखिए, क्रिस्टल दोष मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल दोष मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इसका जो पहला प्रकार होता है वो होता है बिंदु दोष। क्या होता है? बिंदु दोष, जिसे पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है। पॉइंट डिफेक्ट। और तीसरा होता हमारा इलेक्ट्रॉनिक दोष। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक दोष, जिसकी इंग्लिश होती है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, डिफेक्ट। एंड तीसरा होता है रेखीय दोष। रेखीय दोष, जैसे हम लोग कहते हैं लाइनियर डिफेक्ट। लाइनियर डिफेक्ट।
ठीक है। अब जरा देखिए, जो बिंदु दोष होते हैं, इस बिंदु दोष के भी दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है, इसका जो पहला प्रकार होता है ये होता है स्टाइकियोमितीय दोष। और इसका जो दूसरा प्रकार होता है ये होता है नॉन स्टाइकियोमितीय दोष। अब इनके भी दो दो प्रकार के होते हैं। इसके होते हैं दो प्रकार। इसका होता है पहला प्रकार शाटकी दोष। क्या होता है? शाटकी दोष। यही दोनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका दूसरा प्रकार होता है फ्रैंकेल दोष। एंड इसके दो प्रकार होते हैं। इसका पहला प्रकार है धातु आधिक्य दोष। एंड दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। ठीक, ये कुल मिला जुला करके हमारे दोषों के प्रकार हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण यही बिंदु दोष ही है। इलेक्ट्रॉनिक दोष, रेखीय दोष इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारा बिंदु दोष इंपॉर्टेंट है। बात समझ में? स्ट्रक्चर को आप लोग ठीक तरीके से बना लेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक दोष, देखिए इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या होते हैं। जब भी क्रिस्टल अगर अपने परम शून्य ताप पर है तो क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये अपने स्थान पर नियत रूप से इसे वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं अपने क्रिस्टलीय पदार्थों में। लेकिन जब इन्हें थोड़ा सा उच्च ताप मिलता है तो वो अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं। तो अपनी कक्षा को जहाँ से वो छोड़ते हैं एक्चुअली वहाँ एक रिक्त स्थान खाली हो जाता है, जिसे हम लोग छिद्र कहते हैं। बात समझ में? और इलेक्ट्रॉन वहाँ से अपने स्थान से निकल जाता है उस ऊर्जा को लेकर के और इधर उधर उसी परमाणु में गति करता रहता है। तो छिद्र जो होते हैं एक्चुअली इन्हें कोटर कहा जाता है। जैसे ये मूल रूप से वैद्युत संयोजी कंपाउंड हो गया, एलिमेंट हो गया, जैसे हमारा सिलिकॉन हो गया SI या NaCl हो गया आयनिक ठोस, इनमें ज़्यादातर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो जब ये परमाणु या मॉलिक्यूल इनके बाहर से एनर्जी पाते हैं और इलेक्ट्रॉन जब अपना ऑर्बिटल छोड़ देता है तो जो ऑर्बिटल जिस पोजीशन पर छोड़ता है वहाँ एक रिक्त स्थान खाली हो जाता है, जिसे हम लोग छिद्र कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन उसी पूरे परमाणु में पदार्थों में इधर उधर एक अनियमित गति करने लगता है। जो इलेक्ट्रॉन गति करता है कोटर की गति, कोटर इसी छिद्र को कहा जाता है, उसकी गति इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होती है। अब इन इलेक्ट्रॉनों तथा छिद्रों के कारण हमारे उस क्रिस्टलीय ठोस में जो दोष उत्पन्न होगा, अपूर्णता आएगी, उस दोष को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक दोष। बात समझ रहे? इलेक्ट्रॉन तथा छिद्रों के कारण क्रिस्टल में पाए जाने वाले दोष को इलेक्ट्रॉनिक दोष कहा जाता है। एग्जैक्टली क्या है, समझ में आया? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक दोष आपका यदि होता कैसे है कि जब भी कोई जैसे सिलिकॉन हो गया या NaCl हो गया, जैसे आयनिक ठोस का ये उदाहरण है, तो जब इनके मॉलिक्यूल्स को बाहर से एनर्जी मिलती है, ताप मिलता है, तो ये अपनी इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने ऑर्बिटल को छोड़ देते हैं और ऑर्बिटल छोड़ने के बाद ये अनियमित गति करने लगते हैं। तो जो रिक्त स्थान रहता है और जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इनके कारण जो दोष उत्पन्न होता है, इसी दोष को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। शेष पढ़ते हैं कल। जो चीज़ें समझ में नहीं आया आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछते रहेंगे।